मैडम सर में अब बात दो मैडम की करेंगे जिनके पति इस समय जेल में हैं। दोनों महिलाएं इन दिनों देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, चर्चा के केंद्र में हैं। दोनों ने अपने पतियों की राजनीतिक विरासत की बागडोर थाम ली है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। आप जनता जनार्दन है, आप महाअदालत है। आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। झारखंड झुकेगा नहीं। तो आपने देखा कैसे दो मुख्यमंत्री जो कि जेल में बंद हैं, उनकी पत्नियों ने मोर्चा संभाला और मंच से जनता से अपील की कि आप ही सबसे बड़ी अदालत हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन ईडी की कस्टडी में रहने के बाद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की कमान कौन संभालेगा, अरविंद केजरीवाल की जगह कौन लेगा। अरविंद के वारिस के तौर पर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के नाम भी उछले, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद सामने आए एक वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया। इस वीडियो के जरिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जनता से मुखातिब हुई, ठीक उसी तरह से जैसे अरविंद केजरीवाल किया करते हैं। लेकिन इस बार उनकी कुर्सी पर पार्टी का कोई नेता नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठी थी। वीडियो के फ्रेम में दोनों तरफ तिरंगा था। दीवार पर शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा अरविंद केजरीवाल के वीडियो में होता है। करोड़ों लोगों की दुआएं वीडियो में सुनीता केजरीवाल अपने पति के ही अंदाज में दिखी और उन्हीं के अंदाज में बयान जारी किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। नमस्कार। इसके बाद सुनीता केजरीवाल 27 मार्च को दोबारा सामने आई और ईडी की कार्रवाई के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? 29 मार्च को सुनीता केजरीवाल एक बार फिर मीडिया के सामने आई और केजरीवाल को आशीर्वाद दो कैंपेन की शुरुआत की। इन वीडियोस से ये साफ हो चुका था कि अरविंद की जगह सुनीता ही लेंगी। ज्यादातर राजनीतिक दलों की ही तरह अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टी नेतृत्व की बजाय अपने परिवार पर ही भरोसा किया। ये स्पष्ट हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल की विरासत कौन संभालेगा और जो बची खुची कसर बाकी रह गई थी वो 31 मार्च को रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में पूरी हो गई। सुनीता केजरीवाल रैली के मंच पर अगली कतार में बैठी दिखी। उनके एक तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सुनीता केजरीवाल के पीछे बैठी दिखाई दी। इंडिया गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल ने अरविंद की 6 गारंटियों का ऐलान किया और सियासी तेवर भी दिखाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया?
आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। सुनीता बिल्कुल अपने पति के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो भी अरविंद केजरीवाल की ही तरह IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी रह चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल 1994 बैच की IRS अफसर हैं और 22 साल तक आयकर विभाग में काम कर चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल 1995 बैच के IRS अफसर हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही सुनीता और अरविंद की मुलाकात हुई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने IRS से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में उतरे, जबकि सुनीता केजरीवाल 2016 तक नौकरी करती रहीं। इसके बाद उन्होंने VRS ले लिया और अरविंद की मदद करने लगी। सुनीता केजरीवाल जैसी कहानी कल्पना सोरेन की भी है। कल्पना सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और वो पूरी ताकत के साथ अपने पति की राजनीतिक विरासत संभालने में जुटी हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली से पहले कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की। दोनों के पति ईडी के शिकंजे में हैं और फिलहाल अलग अलग जेलों में बंद हैं। सुनीता और कल्पना ने बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया और कहा कि ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जो लड़ाई उनके पतियों ने शुरू की है वो उसे मिलकर लड़ेंगी। सुनीता हो या कल्पना, दोनों ही कुछ महीने पहले तक राजनीति से दूर थीं। दोनों सिर्फ अपने पतियों के चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखा करती थीं, लेकिन बदले सियासी हालात में दोनों को फ्रंट फुट पर आकर अब मोर्चा संभालना पड़ रहा है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी थे, लेकिन मंच पर अगली कतार में कल्पना सोरेन की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि हेमंत सोरेन का असल सियासी उत्तराधिकारी कौन है। जोहार। इंडिया गठबंधन के मंच पर बोलते हुए कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार और बीजेपी को जमकर चुनौती दी और एक मंझे हुए नेता की तरह अपनी बात रखी। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि असली फैसला जनता की अदालत में होगा। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। आप जनता जनार्दन है, आप महाअदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। कल्पना के तेवर, उनकी परिपक्वता देखकर ये कहा जा सकता है कि वो हेमंत सोरेन का विकल्प बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्टी के नेता उनका नेतृत्व कबूल करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाते ही उनकी भाभी सीता सोरेन पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। ऐसे में सियासत का ये सफर कल्पना सोरेन के लिए कांटों भरा हो सकता है। तो चाहे कल्पना सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन की पत्नी के रूप में उनको लोगों ने ज्यादा जाना ना हो, ज्यादा देखा ना हो, लेकिन अब क्योंकि वो राजनीति यानी सियासत में उतर आई हैं और कल जिस तरीके से रामलीला मैदान में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, कहीं से लग नहीं रहा था कि वो किसी राजनीति के क्षेत्र में पहली बार इस तरह का भाषण दे रही हो। उधर अगर सुनीता केजरीवाल की बात करें तो बिल्कुल सुनीता केजरीवाल की भी भाषा, उनके तेवर जो थे वो किसी नेता से कम नहीं थे। ये तस्वीर जो मैं आपको इस समय दिखा रही हूं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची। किस गर्मजोशी से वो मिली, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जी न्यूज़।